इस वीडियो में हम लोग आज अष्टम पाठ कर्मवीर कथा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कर्मवीर किसे कहते हैं? तो कर्मवीर उसे कहते हैं जो अनेक बाधाओं को पार करके अपने उच्च पद को प्राप्त कर ले, वही कर्मवीर कहलाता है। तो इस वीडियो में, इस पाठ में हम लोग जो है ना इसी चीज़ के बारे में जानेंगे। इस पाठ में एक ऐसे ही दलित बालक की कहानी है जो अपने विपरीत परिवेश में भी रह करके वो क्या करता है, अनेक बाधाओं को पार करके उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, देखते हैं। इस पाठ में एक दलित बालक की कहानी है जो विपरीत परिवेश में भी रहकर प्रबल इच्छा शक्ति तथा तीव्र कामना के आचरण के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। ठीक है, इस पाठ में इस पाठ में जो हम लोग पढ़ेंगे, समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। ठीक है, कैसी कहानी है? दलित ग्रामवासी की कहानी है, जिसको याद रखिएगा। कर्मवीर लोग जो है ना अपने उत्साह से विद्या को पाकर बहुत बड़ा और उच्च पद को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। समाज में सब जगह जो है इनकी सत्कार होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये जो कहानी है, बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भीखन टोला नामक एक गांव होता है, उस गांव की कहानी है। ठीक है, ये जो कहानी है ना, बिहार राज्य के ही कहानी है और ये भीखन टोला की कहानी है। कहाँ कहानी है? भीखन टोला की कहानी है। ठीक है, वहाँ बहुत गरीब, शिक्षा विहीन और कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग जो है निवास करते थे। उन सबों में एक व्यक्ति का परिवार गाँव से बाहर स्थित कुटिया में निवास करता था। टूटी हुई झोपड़ी में परिवार को जो है केवल धूप से ही धूप से ही सहारा मिल सकता है, यानी कि केवल धूप से ही बचाते थे, वर्षा के पानी से नहीं। ठीक है, यानी कि कर्मवीर का जो घर था वो गांव से कुछ दूरी, यानी गांव से बाहर कुछ दूरी पर था, और जो है ना उसका जो घर की स्थिति इतनी दयनीय थी, झोपड़ी का घर था, जो केवल जो है ना धूप से बचा सकती थी, वर्षा के पानी से नहीं। ठीक है, उस परिवार में कुल 4 सदस्य थे। ठीक है, उस गाँव से मात्र 1 कोस की दूरी पर, ठीक है, याद रखिएगा कि उस गांव से कितनी दूरी पर जो है ना प्राथमिक विद्यालय सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था, तो मात्र 1 कोस की दूरी पर। ठीक है, कितने कोस की दूरी पर? 1 कोस। 1 कोस का मतलब होता है 3 किलोमीटर, याद रखिएगा। 1 कोस का मतलब 3 किलोमीटर, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। हाँ, कर्मवीर लोग जो होते हैं ना, कर्मवीर का पूरा नाम क्या था? तो कर्मवीर का जो पूरा नाम था तो राम प्रवेश राम। ठीक है, याद रखिएगा, कर्मवीर का पूरा नाम क्या था? राम प्रवेश राम। एक दिन जो है ना भीखन टोला गांव में एक नवीन विचार वाले सामाजिक समरसता के शिक्षक आए। उस शिक्षक ने खेल में मग्न एक प्रतिभा संपन्न दलित बालक को देखकर प्रभावित हो गए। मतलब यानी कि उस दिन एक जो है भीखन टोला में एक नवीन दृष्टि वाले और नए विचार वाले एक शिक्षक आते हैं। ठीक है, और वो जो है बच्चे को देख करके, मतलब एक प्रतिभावान बच्चे को देख करके, दलित वालक को देख कर वो प्रभावित हो जाते हैं उस बच्चे से। किससे? राम प्रवेश राम से। फिर शिक्षक ने उस बालक को विद्यालय में लाकर पढ़ाना शुरू किया। बालक भी उनकी पढ़ाई से प्रसन्न होकर शिक्षा को जीवन का असली धन मानकर परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगा। ठीक है, और पिता के निर्धनता के बावजूद, मतलब उसके पिता की स्थिति बहुत ही खराब थी। निर्धनता मतलब जो निर्धन होते हैं। ठीक है, पिता की निर्धनता के बावजूद भी जो है ना छात्रवृत्ति के सहारे पढ़ाई करने में मग्न हो गया और स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान ला करके महाविद्यालय की इज्जत को बढ़ाया था। ठीक है, और उसी वर्ष के अंत में ही इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में अपने परिश्रम और व्यापक ज्ञान के कारण श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा यानी कि आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र में बहुत उनका प्रशासनिक क्षमता, याद रखिएगा, प्रशासनिक क्षमता और संकटता में निर्णय लेने की क्षमता सबों के लिए आकर्षक है। अवश्य यह कर्मवीर बाधाओं को पार कर प्रशासन क्षेत्र में लोकप्रिय हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्रशासन के क्षेत्र में लोकप्रिय हो जाते हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद क्या कहा गया है कि सत्य कहा गया है। ठीक है, कि परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। याद रखिएगा कि उद्यमी पुरुष को ही लक्ष्मी वर्ण करती है, अर्थात परिश्रमी को ही लक्ष्मी जो होती है ना, लक्ष्मी वर्ण करती है। ठीक है, लक्ष्मी वर्ण करती है, याद रखिएगा आप लोग। जो मेहनती पुरुष होते हैं, जो उद्यमी पुरुष होते हैं, उन्हीं को लक्ष्मी वर्ण करती हैं। आगे देखते हैं। वर्णन के माध्यम से कुछ है इसमें लिखा गया कि परिश्रमी पुरुष को ही जो है ना लक्ष्मी वर्ण करती है। ठीक है, राम प्रवेश राम का जो गाँव का नाम क्या था? भीखन टोला था। और किस परीक्षा में पास की थी उन्होंने? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में। ठीक है, और कर्मवीर का पूरा नाम क्या था? राम प्रवेश राम। ठीक है, चलिए आपका यहाँ पर चैप्टर समाप्त हो जाते हैं।